सागर देखो। पर देखो जिसने जिससे दगा किया है, किसने जिससे दगा किया, दगा किया था उस रावण ने साधु वेश बनाया था। गया तो भिक्षा लेने था पर सीता जीवन लाया था। गया तो भिक्षा लेने था पर सीता जीवन लाया था। सारी लंका खाक मिलाई राम सिया राम, सारी लंका खाक मिलाई। पल भर में हनुमत देखो जिसने जिससे दगा किया है, सागर देखो जिसने जिससे दगा किया है, जाकर उस सागर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, या नहीं तो कर देखो, जिससे दगा किया है, जाकर उस सागर देखो। और वो पांडव जुआ खेलते सकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन के दादागिरी को ये नटवरना देख रहा। अपने वंश को आप मिटा दिया, अपने वंश को आप मिटाया। पल भर में धन देखो जिसने जिससे दगा किया है, सागर भर देखो जिसने जिससे दगा किया है, जाकर उस सागर देखो। धर्म के ग्रंथों ने हमको ये भी पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। सच्चा सुख पाने के खातिर सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो जिसने जिससे दगा किया है, कर देखो जिसने जिससे दगा किया है, जाकर उसे कर देखो। वो दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो जिसने जिससे दगा किया है, सागर देखो सागर देखो, जाकर उसका दादू दयाल महाराज की जय हो। दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो रे भाई, और नहीं किया तो कर देख लो। और जिसने दगा किया उसका घर जाकर देखो क्या हालत हुई रावण की, कौरवों की। पांडवों के साथ दगा किया तो सारे कौरव मारे गए।
एक पंडित जी राजा की सेवा करते, अर्थात राजा को कथा सुनाते, भागवत कथा सुनाते सुनाते राजा भी बूढ़ा हो गया, पंडित भी बूढ़ा हो गया। एक नाई जो प्रतिदिन राजा के पास में रहता, राजा की मालिश कर देवे, समार बना दे, राजा की सेवा करता। अब पंडित जी रोज कथा सुनाते तो राजा उनको दक्षिणा देता। भाई प्रतिदिन हम संतों को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार वो कथा सुनाते पंडित जी तो राजा रोज 1-2 मोर रोज दक्षिणा में देता था। तो जब भी पंडित जी दक्षिणा लेकर जाते तो रास्ते में नाई मिल जाता। तो वो नाई क्या कहता है कि ओ पंडित जी महाराज, कभी कभी हमारे ऊपर भी कृपा कर दिया करो। अब पंडित जी समझे नहीं, अरे भाई कृपा है तुम्हारे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद है, और हमारा आशीर्वाद और ले जाओ। आशीर्वाद दे देते, लेकिन कुछ चमड़ी चल जाए पर दमड़ी नहीं जाए। और थोड़े पंडित जी थोड़े स्वभाव के भी लोभ प्रवृत्ति के थे, तो उनसे वो पैसा छूटता नहीं। अब वो नाई तो चाहता था कि 1-2 मोर मुझे दे दे, रोज राजा दक्षिणा में देता तो 1-2 मुझे दे दे। तो इसलिए वो कहता था कि पंडित जी महाराज कभी हमारे ऊपर भी कृपा कर दिया करो। लेकिन वो लोभवश पंडित जी कुछ देते नहीं थे, और नाई प्रतिदिन कहे। जब नहीं देते थे तो नाई के मन में कपट सूझा, और नाई ने राजा को बहकाया। राजा को कहने लगा कि देखो महाराज, आप नाई जो होता है ना, नाई बड़ा चतुर होता है। जैसे पक्षियों में कौवा होता है, वो बड़ा चतुर होता है। वो कहीं चोंच मारता है ना, जैसे नारियल में चोंच मारेगा तो चिपक जाती है, या जैसे कोई बड़ के पेड़ में भी कहीं भी वो फल में कोई चोंच मारेगा तो उसमें चिकना पदार्थ होता तो चिपक भी सकती है। तो वो बड़ा चतुर होता है, वो चोंच मारकर उसको साफ कर लेता है, ऐसे चोंच मारते ही साफ कर लेता है, चिपके नहीं। और दूसरे पक्षी बेचारे बगुला वगैरह होते हैं, कभी नारियल में चोंच मारेंगे तो उसी में फंस जाती है, चिपक जाती है चोंच। बड़े जीव होते हैं, फंस जाए। कौवा बड़ा चतुर होता है, ऐसे ही मनुष्यों में नाई बड़ा चतुर होता है। कोई नाई हो तो नाराज मत होना भाई। तो नाई बड़ा चतुर था, उसने राजा को बहकाया। उसको पता था कि राजा शराब पीता है। बोले महाराज, आप शराब पीते हो ना, तो इसकी बदबू पंडित जी को आती है, इसलिए पंडित जी में आपसे नाराज हो रहे हैं महाराज। राजा को तो ये पढ़ा दिया। पंडित जी दक्षिणा नहीं दी तो पंडित जी को बहकाया कि पंडित जी महाराज, अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आपके मुंह में दांत है नहीं, मुंह का दरवाजा खुल गया। जैसे अपने किवाड़ खुल जाते ना घर के, कोई भी आओ जाओ, कुत्ता बिल्ली कोई आओ जाओ, ऐसे ही मुंह का दरवाजा खुल जाता तो मक्खी मच्छर आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। तो ऐसे ही वो थूक निकलता है महाराज। आप बोलते हो ना आपके मुंह में दांत तो है नहीं, और थूकारा लगता है, तो भागवत जी की पोथी के थूकारा लगता है तो राजा बड़ा नाराज होता महाराज आपसे। तो इसलिए कल आप है ना, वो ढूंढिया महाराज होते ना, जैनी महाराज, वो पट्टी बांध के आते हैं। इसी प्रकार आप भी मुंह के पट्टी बांध के आना, कपड़ा बांध के आना। अब राजा को तो क्या पढ़ाया और पंडित जी को क्या पढ़ाया। अब पंडित जी बेचारे भोले मन के, कपट नहीं था, लोभ जरूर था लेकिन कपट नहीं था। तो वो पट्टी बांध के आए। राजा ने विचार किया कि नाई ने जो बात कही वो सत्य है, वास्तव में ये तो मेरे से नाराज रहते हैं। अरे मेरे राज का अन्न खाते हैं, मेरी दक्षिणा पाते हैं, और मेरे से ही नाराज रहते हैं। तो राजा की आंखें लाल। पंडित जी ने देखा कि वास्तव में राजा भी नाराज है, रहता है मेरे से। आंखें लाल देखी तो वो समझा कि राजा भी मेरे से नाराज रहता। आज पंडित जी ने कथा सुनाई तो क्या सुनाया कोई अता पता नहीं, क्या कथा आई, क्या प्रसंग आया, कोई अता पता नहीं। राजा ने क्या कथा सुनी, कोई अता पता नहीं। राजा के मन में तो पंडित जी के प्रति विद्रोह हो गया, विरोध हो गया
कि ये पंडित मेरा अन्न खाता है, राज अन्न खाता है, मेरी दक्षिणा पाता, मेरी भिक्षावर्ती पर और इस पे जीवित रहता है और मेरे से नाराज रहता है। आप पंडित जी जैसे तैसे कथा पूरी करी। राजा ने दक्षिणा के बजाय आज एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख दी कि पंडित जी आज दक्षिणा तुम खजाने से ले लेना महाराज। क्रोध से बोला। राजा ने, पंडित जी ने सोचा कि आज तो राजा वास्तव में बहुत नाराज है। वो बेचारा जैसे तैसे वो चिट्ठी ली और चल दिया। पंडित जी ने विचार किया कि न जाने खजाना कहाँ, तो राजमहल बड़ा होता था, राज दरबार में पता नहीं खजाना कहाँ है, कहाँ अलग अलग महल बने हुए होते थे, बहुत दूर जाना पड़ेगा। इतने में सामने वो नाई आ गया और नाई बोला कि अरे महाराज पंडित जी आज तो कृपा कर दीजिए। पंडित जी ने कहा कि भाई तू रोज कहता है कि कृपा करो कृपा करो, ले भाई ये चिट्ठी तू ले जा और मैं तो ये चला। दक्षिणा आज राजा ने दी नहीं, अरे ये चिट्ठी तू ले जा, ये खजाने से पैसे मिले जो तू ले आना। अब वो राजा ने सांकेतिक भाषा लिखी, जो कोड वर्ड में लिखते हैं, ऐसी संकेत की भाषा लिखी जो पंडित जी तो समझ नहीं पाए, और पढ़ी भी नहीं उन्होंने। अरे नाई तो वो इतना पढ़ना जानता ही नहीं था, वो तो केवल हजाम बनाना जानता था, मालिश करना जानता था, उसको क्या पता। वो चिट्ठी लेके होशियार खजांची के पास गया और बोला कि खजांची अरे दक्षिणा आज तो पंडित जी की मुझे मिलेगी, ये चिट्ठी पंडित जी ने दे दी, ये मुझे दक्षिणा दे दो, इसमें जो लिखा जो दे दो। खजांची ने पढ़ा और पढ़ा तो देखकर कि भाई नाई है, चिट्ठी लाया है, राजा की लिखी हुई है। अरे भाई चिट्ठी तू कहां से लाया? कि बोले मुझे पता नहीं, पंडित जी ने मुझे दी और कहा कि आज की दक्षिणा तू ही ले लेना, मैं रोज उनसे दक्षिणा मांगता हूं, तो आज उसने कहा कि तो ठीक है भाई आजा, मेरे पास आजा। खजांची ने चक्कू लिया और पास में बुलाकर उसकी गर्दन पकड़ करके नाक काट दिया। बोला कि अरे मेरा नाक कैसे काट दिया? कि इसमें तो नाक काटने की लिखी हुई थी, मैं क्या करूं, इसमें लिखा हुआ जो तूने कहा था कि जो इसमें लिखा है वो तुम काम करो जल्दी। तो नाक काट दिया। दगा किसी का सगा नाई, किया नहीं तो कर देखो रे भाई। चिट्ठी तो भेजी भट्ट जी को, पंडित जी को दी थी चिट्ठी, तो नाक कटायो नाई। तो इसलिए दगा किसी का सगा नहीं, सत्य बात है। दगा अगर करोगे, धोखा करोगे किसी के साथ, तो वो तुम्हारे साथ ही पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। कबीरा आप ठगिए औरन को ठगिए नाई। कबीर जी महाराज कहते हैं कि आप भले ही ठग जाओ, आपको कोई ठग ले कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने किसी को ठगा तो आपके लिए बुरा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। इसलिए कभी ठगी विद्या, कपट छल छिद्र मत करो। अगर ये छल छिद्र किया तो कपट करने से नरक में जाना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें कभी भी इस प्रकार का कपट न करके, भगवान सब जगह देखता है, ये ध्यान रखना। दादू जी महाराज ने एक पद में कहा है, डरिए रे भाई डरिए, परमेश्वर ते डरिए, लेखा लेवे भर भर देवे, ताते बुरा न करिए। डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर ते डरिए रे, राम जी से डरिए रे। डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर से डरिए रे। डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर ते डरिए रे, राम जी से डरिए रे। लेखा लेवे भर भर देवे, लेखा लेवे भर भर देवे, लेखा लेवे भर भर देवे,
भाई डरिए रे, वो परमेश्वर से डरिए रे। साचा लीजिए साचा दीजिए, साचा लीजिए साचा दीजिए, साचा सौदा कीजिए रे, साचा सौदा कीजिए रे, साचा राखी झूठा नाकी, साचा राखी झूठा नाकी, साचा राखी झूठा राखी, साचा राखी झूठा नाकी, विसना पीजे रे बाबा, विसना पीजे रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर से डरिए रे, डरे रे, डरिए रे, परमेश्वर से डरिए रे। निर्मल गइये निर्मल रहिए, निर्मल गइये रे, निर्मल गइये निर्मल गइये निर्मल गइये रे, निर्मल लीजे निर्मल दीजे, निर्मल लीजे निर्मल दीजे, निर्मल लीजे निर्मल दीजे, तन तन बइये रे बाबू, डरिए रे भाई डरिए रे। साह पठाया बन जन आया, साह पठाया बन जन आया, जन डहकावे रे बाबा, जन डहकावे रे, झूठन बावे फेर पठावे, झूठन बावे फेर पठावे, झूठन बावे फेर पठावे, झूठन बावे फेर पठावे, किया पावे रे बाबा, किया पावे रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर से डरिए रे। पंथ दुहेला जाय अकेला, पंथ दुहेला जाय अकेला, बारन लीजे रे बाबा, बारन लीजे रे, साधु
साधु मेला होई सुरीला, साधु मेला होई सुरीला, साधु मेला होई सुरीला, सो कुछ कीजे रे बाबा, सो कुछ कीजे रे, डरिए रे भाई डरिए रे, परमेश्वर से डरिए। बोलो दादू दयाल महाराज की जय हो। डरिए रे भाई डरिए, परमेश्वर से डरिए, लेखा लेवे भर भर देवे, ताते बुरा न करिए। वो परमात्मा जब लेखा मांगेगा तो क्या जवाब देंगे उसके सामने? क्या तूने पाया और क्या तूने खोया, क्या तूने पाप किया और क्या तूने पुण्य किया, इसका लेखा मांगेगा वो परमात्मा। क्या तूने अच्छा किया और क्या तूने बुरा किया, वो सब का लेखा मांगेगा। इसलिए सजनों कभी बुरा मत करो, परमात्मा से डरो। हरि डर, गुरु डर, संत डर, शास्त्र डर, गांव डर, इतना डर डरे तो सब सरे काज। अगर गांव का डर हो, शास्त्र का डर हो, गुरु का डर हो, अपने माता पिता का डर हो, कुल का डर हो, तो कभी कोई बुरा नहीं करेगा। और जिसको परमात्मा का डर नहीं होता है वो कहीं भी बुरा पाप कर्म कर लेता है। इसलिए डरो परमात्मा से। साचा लीजिए, साचा सौदा कीजिए। साचा सच्चा परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम सुमरण करना है। सच्चा काम करो, अच्छे काम करो, बुरा काम मत करो, साचा काम करो जिसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, पाप की कमाई न हो। साचा लीजिए, साचा दीजिए, साचा सौदा कीजिए रे। सौदा करो तो सच्चा सौदा करो। जो बात सौदा की हुई है, लाख जाओ पर साख न जाओ। चाहे लाख भी चले जाओ तो चले जाओ, लेकिन साख नहीं जानी चाहिए। जो बात हो गई तो बात की बात रहनी चाहिए। जबान दे दी तो जबान चाहे कट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। साचा लीजिए, साचा दीजिए, साचा सौदा कीजिए रे। साचा राखी, झूठा ना की, विष ना पीजिए रे। सच्चा परमात्मा का नाम उसको रखो। विषय वासना, झूठे संसार की मिथ्या माया मोह की वासना का परित्याग करके सच्चा परमात्मा का नाम। निर्मल गइये, निर्मल गइये, निर्मल रहिए रे। निर्मल लीजिए, निर्मल दीजिए, अनंत न बइये रे। निर्मल होकर पवित्र अंतःकरण से सच्चे मन से भगवान का भजन करो तो निर्मल परमात्मा प्राप्त होगा। साप उठाया बन जनाया जन देखावे रे। वो परमात्मा ने हमें भेजा भगवान का भजन करने के लिए, और तुम दूसरा ही व्यापार करने लग गए। इसलिए पंत दुहेला, झूठ न भावे फेर पठावे किया पावे रे। परमात्मा कहता है कि परमात्मा को झूठा व्यक्ति पसंद नहीं है, कपट वाला पसंद नहीं है। उस दरबार में झूठा व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए झूठ न भावे फेर पठावे। जब झूठा व्यक्ति उस दरबार में प्रवेश नहीं करेगा तो कहां जाएगा? वापस नरक में आएगा। फिर भेज देगा वो कि जाओ 84 में जाओ, यहां आने के लायक नहीं हो। झूठ न भावे फेर पठावे किया पावे रे। जो तुमने कर्म किया वही तुम्हें मिलेगा। पंत दुएला जाए अकेला भार न लीजिए रे। ये जो मार्ग है, जब मौत आएगी इस जीव को अकेला ही जाना पड़ेगा। पंत दुहेला बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें अकेले ही जाओगे, दूसरा कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि कोई साथ दे देगा। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया, पुण्य परोपकार किया, धर्म कर्म किया, भजन किया, सुमरण किया, तो ये पुण्य परोपकार भजन ही तुम्हारे साथ जाएंगे। पंत दुहेला जाए अकेला भार न लीजिए रे। इसलिए संसार का भार अपने कंधों पर मत रखो। ये पाप की पोट को पटक दो, गिरा दो इसको। ये पाप का
जो भार है ये कुटुंब का, बाप का, परिवार का, इस भार को खत्म कर दो। दादू मेला होई सोएला सो कुछ कीजिए रे। दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा से जैसे मिलन हो जाए ऐसा कोई काम करो, ऐसा पर उपकार करो। और संत बड़े परमार्थी, सरवर तरवर संत जन चोता बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। सरवर सरोवर, कोई भी आकर पानी पियो, वो किसी को मना नहीं करता। पक्षी पियो, जानवर पियो, मनुष्य पियो। सरवर तरवर, वृक्ष के फल लगते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, पत्ते देते हैं। कोई तोड़ ले जाओ, वो किसी को मना नहीं करते। कोई उसके पत्थर भी मारे तो मना नहीं करे, डंडा मारे तो मना नहीं करे, वो फिर भी उसको फल देता है। सरवर तरवर संत जन, और चौथा बरसे में, बरसात होती है वो भी बरसती है, वो भी परमार्थ है। ऐसे ही संत जन है जो परमात्मा के प्यारे भगत हैं। वो जाती नरक में जाती हुई आत्मा को राम नाम कहकर पार उतार देते हैं। भजन का ऐसा पड़ता है। आइए दादू जी महाराज का सुंदर सा भजन। दादू जी महाराज से अरदास करें कि वो दादू जी महाराज हमें उस भवसागर में डूबते हुए ज्ञानी प्राणियों को उस भवसागर से पार करके परमात्मा में जोड़ दे। हाय राम ओ दादू राम, दादू राम। मैं पापी पापन भरो जैसे भरी जाच, हुक्म ही तारन योग्य श्री दादू जी महाराज। वो तू तो डूबा हुआ तिर जाएगा, वो बंदे डूबा हुआ तिर जाएगा। दादू राम राम गाए जा, दादू राम राम गाए जा। तू तो डूबा हुआ तिर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तिर जाएगा। राम सच्चे राम राम गाए जा, राम 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 गाए जा। और वो बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, वो बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। वो कौन देगा या झूठी दवाई, कौन देगा या झूठी दवाई। वो प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा। दादू राम सच्चे राम राम गाए जा, राम 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 गाए जा। वो तू तो डूबा, वो तू तो डूबा हुआ गिर जाएगा, तू तो डूबा हुआ गिर जाएगा। दादू राम सच्चे राम राम गाए जा।
और झूठी दुनिया से प्रीति हटा ले, झूठी दुनिया से प्रीति हटा ले, वो झूठी दुनिया से प्रीति हटा ले। दादू नाम की प्रीति बना ले, दादू नाम की प्रीति बना ले, वो तेरे अंतिम समय काम आएगा, तेरे अंतिम समय काम आएगा। दादू राम सत्य राम राम गाए जा, दादू राम राम गाए जा। डूबा हुआ गिर जाएगा, तू पे डूबा हुआ गिर जाएगा। दादू राम सत्य राम राम गाए जा, दादू राम गाए जा, दादू राम राम गाए जा, दादू राम गाए जा, दादू राम गाए जा, दादू राम तू तो डूबा हुआ संसार उससे भवसागर से तर जाएगा। दादू राम सत्य राम गाए जा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति, दा कहता दारिद्र मिटे, तू कहता वही दूर, ऐसे दादू देव है रहिए सदा हजूर। और ऐसे दयाल महाराज हैं कि आवागमन को मिटा देते हैं।